नमो नमः। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन मात्र करने से, भगवान के नाम का भजन मात्र करने से, भगवान के ही नाम का जप मात्र करने से मनुष्य अपनी नैया को भवसागर से पार कर लेता है। नामा अखिलस्य व्यवहार हेतो शुभावहं कर्म सुभाग्य हेतो नामनेव कीर्तिं लभते मनुष्यः ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्मः। नाम ही तो है जिससे व्यक्ति इस संसार में अपना व्यवहार करता है। नाम से ही उसका भाग्य निर्णित होता है। नाम से ही वो कीर्ति प्राप्त करता है। जब शिशु का जन्म होता है तो जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है, जो नक्षत्र होता है, उससे प्राप्त जो अक्षर, जो वर्ण होता है, उसी से उसका नाम रख दिया जाता है। एक ऐसा नाम जिससे वो अपने भाग्य को प्राप्त कर सके, कीर्ति प्राप्त कर सके, एक पवित्र नाम उसे दे दिया जाता है। और भगवान के नाम का तो सुमिरन, सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने वश करी राखे रामू। हनुमान जी ने भगवान के पवित्र नाम को सुमिरन कर करके राम जी को ही अपने वश में कर लिया था। भगवान के नाम का महत्व ये कलयुग में जप आदि संध्या वंदन शास्त्रीय विधि विधानों से नहीं हो सकते हैं। मनुष्य नहीं कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वे करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बड़ा ही सुगम उपाय दिया गया है कि वो भगवान के नाम का सुमिरन किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि मन में आस्था है, श्रद्धा है, तो अगर ऐसे स्थान पर हैं जहां पर वो सुमिरन नहीं कर सकते लेकिन मन में लालसा है कि कैसे भी करके मेरा भजन का नियम पूर्ण हो जाए, जप का नियम पूर्ण हो जाए, तो एक ही उपाय है, हर हर गंगे, गंगा जी का ध्यान करें मनी मन और भगवान के नाम का मनी मन सुमिरन कर लें तो संध्या वंदन भी हो गया। भगवान के नाम का प्रताप, महत्व, ये श्रीमद् भागवत की एक कथा आती है। अजामिल ब्राह्मण थे, बड़े ही शास्त्रज्ञ थे, संस्कारवान थे, लेकिन कर्म की ऐसी गति आई कि अजामिल ब्राह्मण का किस प्रकार का पतन हुआ। एक बार वन में थे तो उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा था जिससे उनके मन में व्यभिचार उत्पन्न हो गया और पथ से पथित होकर के यहाँ तक कि भोजन करते समय, भजन करते समय भी उनके मन में कल्पनाओं में वही दृश्य आने लग गया। उससे उनके संस्कार लुप्त होने लगे और पथ से उनका मार्ग भ्रष्ट होने लग गया, उनका पतन होने लग गया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि वो वैश्यागमन भी करने लग गए। अब भगवान के दिए हुए चारों वर्ण हैं, श्रेष्ठ वर्ण तो सभी हैं, सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि एक समाज के चारों घटक हैं, चारों वर्ण। अगर एक भी उसमें अपने स्थान पर उपयोगी न रहे तो पूरा समाज ही ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मणो अश्य मुखमाशीर, काल पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य की नहीं, वर्ण की उत्पत्ति जिसे धारण करते हैं। तो उनके मुंह के से जो उत्पन्न हुआ है वो अगर पतित हो जाए तो श्रेष्ठ होते हुए भी किस दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। फिर यदि आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं और वहां से किसी का पैर फिसलता है तो उसे, उसका पतन कम होगा। अब कोई शीर्ष पर है और वहां से पतन होगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी, ये कल्पना में की जा सकती है। उसी प्रकार की स्थिति अजामिल की भी हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। अब अजामिल का जब पतन हो गया तो क्षेत्र में, गांव में कोई भी उन्हें किसी भी पूजा आदि कर्म के लिए नहीं बुलाता था। दरिद्रता घर में आ गई। सिर्फ एक ही चीज बची कि उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। एक बार लोमश ऋषि आए थे वहां, तो उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन कराया था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि लोमश ऋषि को खुजली का कुछ रोग हो गया था, जिसके लिए उन्हें उपाय बताया गया था कि अजामिल के घर जाकर के उनका अवशेष अन्न जो होगा उसका भक्षण करें तो वो तब ठीक होगा। अब अजामिल तो बड़ा ही पदभ्रष्ट और लोमश ऋषि
लेकिन उपाय के लिए चले गए, जब पीड़ित थे तो विषस्य विषमौषधम समः समयं समयति, समय समय पर विष की औषधि विषी होता है। वहां जब गए तो उस समय अजामिल घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी थी। पत्नी से उन्होंने भोजन के लिए कहा तो उन्होंने देखा कि ऋषि आए हुए हैं और प्रसाद निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे अजामिल का अवशेष अन्न चाहिए। वो भी सोचने लगी कि इस प्रकार का भोजन क्यों मांग रहे होंगे, लेकिन आतिथेय है, जो उन्होंने मांगा हुआ है वो ले जा करके अवशेष अन्न उन्हें दिया। उन्होंने उसका भक्षण किया और उनकी जो व्याधि थी वो समाप्त हुई। जब लौटने लगे तो उन्होंने सोचा विचार किया कि इन्हें थोड़ा इस प्रकार का उपाय बता दूं जिससे इनका उद्धार हो जाए। अजामिल तो पदभ्रष्ट हो गया है, कुल वंश को ही गर्त में लेके जाएगा। तो उन्होंने एक उपाय बताया उनकी पत्नी को, जिससे एक पुत्र उत्पन्न होगा 9वें महीने में, तो उसका जो है नाम नारायण रख देना। इस प्रकार का आशीर्वाद देके लोमश ऋषि चले गए। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। अब अजामिल का पुत्र के प्रति वात्सल्य, अजामिल जब भी किसी कार्य, भगवान का तो स्मरण नहीं करते थे, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण, जो भी कार्य होता अपने पुत्र को, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो, नारायण इधर जाओ, नारायण उधर जाओ, दिन भर नारायण नारायण ही जीवा पे रहता था। लेकिन कर्म की गति है, अंत समय आया तो यम के पार्षद, यम के दूत आए, बड़े विकराल यम की तरह ही। तो उस समय उन्होंने देखा, यमदूतों का दर्शन हुआ तो भयभीत हो गए। जब प्राण निकलते हैं तो यम के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने नारायण को पुकारा, अपने पुत्र को। तो नारायण नारायण जैसे ही कहा तो वैकुंठ से भगवान के पार्षद दौड़े हुए चले आ गए, और वो भी भगवान के समान चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो पार्षद आए। यमदूतों ने जब देखा कि भगवान के पार्षद आ गए यहाँ, तो पार्षदों ने बताया कि नारायण नाम का उच्चारण कर रहा है, तो ये तो पापी है ही नहीं, ये तो पुण्यात्मा हो गया है। पार्षद उन्हें स्वर्ग को, उनकी सगति हो गई दुर्गति के स्थान पर। तो श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रसंग मैंने संक्षेप में सुनाया हुआ है। नाना मुनि नाना मति, अनेकों स्थानों पर अनेकानेक प्रकार से इसको वर्णित किया गया है। तो भगवान के नाम का सुमिरन, जप, तप सब भगवान के नाम में ही है। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके है। कई श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो भगवान के नाम को ही भगवान मानते हैं, और नाम का उच्चारण भी जहां तहां नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान का नाम वांग्मय स्वरूप ही भगवान का है, और वास्तव में तो है भी, भगवान का नाम ही तो है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं भगवान के नाम के महत्व को लेकर के। आप लोगों को यदि ये अच्छा लग रहा हो, इसमें कुछ ऐसा लग रहा हो कि इसे शेयर करना चाहिए, तो इसे शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यही एक इस कथा का जो वर्णन मैंने किया हुआ है, जो प्रसंग का वर्णन किया है, उसके प्रति एक दक्षिणा स्वरूप समझ लीजिएगा। नमो नमः।